एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर, और आपके मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन से के बारे में ही सोचें, ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आज सुबह आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कैसी हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, आज सुबह उस पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है वाओ, मेंड, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, सोल टाई, ओके, शैडो साइड, एस्केप, रिवील, डैमेज, रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, ज़ोडिएक साइंस अभी हम देखेंगे क्योंकि ज़ोडिएक साइन इन कार्ड्स में नहीं है। ठीक है, आने वाले जब मैं कार्ड्स के साथ इन कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी तो उस कार्ड में जैसे जैसे ज़ोडिएक्स आएंगे मैं आपको बताती रहूंगी। लेकिन फिलहाल जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, आप खुद देखिए, ये पर्सन इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। आपके साथ जो कनेक्शन है, आपके साथ जो ये सेपरेशन आ चुका है, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सबसे पहला थॉट आज उनका यही है, मेंड का, यानी फिक्स करने का इस कनेक्शन को। देखते हैं इस कार्ड को कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को कौन सी एनर्जी मेंड को कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। ओके, सो दिस इज एनर्जी ऑफ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, पता है आपके पार्टनर में ना एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो भागते हैं चीजों से, एस्केप करते हैं वो चीजों से। एस्केपिज्म की एनर्जी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं पसंद करते। पास्ट में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाना चाहते थे। आपको इन्होंने हो सकता है कमिटमेंट भी नहीं दी। ठीक है, एश्योरेंस नहीं दिया इस कनेक्शन को लेकर। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि ये ना इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, अपने आप को इतना फिट ही नहीं मानते कि ये रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सके। तो ये गायब हो जाते हैं। ऐसे में ही क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं, निग्लेक्ट करते हैं चीजों को, इग्नोर करते हैं चीजों की। तो कहीं ना कहीं ये एस्केपिज्म की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं देख रही हूँ कि मतलब आपने बहुत समय दिया है इस कनेक्शन को, आपने बहुत टाइम, बहुत वक्त दिया है आपने इस कनेक्शन को, और अभी भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कोई आपको आकर ऑफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हायर कमिटमेंट आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं, या अगर आप शादी एक्सपेक्ट करते हो तो वो चीजें ये पर्सन आपको नहीं दे रहा है। और आपको लगता है कि आपका समय खराब हो रहा है, आपको लगता है कि आपका वक्त खराब हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने जितना समय इस कनेक्शन में लगाया, उतना समय अगर आपने अपने करियर पर दिया होता, अपनी फैमिली पर लिया होता, या किसी और रिलेशनशिप पर भी दिया होता, है ना, है ना। अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड है, वाइफ है, अगर आपको लगता है कि इतना समय तो मैंने अपने हस्बैंड या वाइफ, या अगर आप कहीं और कनेक्टेड भी हो वहां दिया होता, तो शायद आप चीजें डिफरेंट होती, बिल्कुल ही डिफरेंट होती। Isn't it? तो आप ये चीज आप फील करते हो कि आपने इतना समय यहाँ पर खराब कर दिया। आपको ये चीज महसूस होती है, आपको लगता है आपने बहुत समय दे दिया इस कनेक्शन को, अब आप और समय नहीं देना चाहते हो। आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस के साथ आपने वेट भी करा इस पर्सन का। अगर स्पेशली इन्होंने आपको गोस्ट की एनर्जी दे दी ना, आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई रीजंस दिए, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से चले भी गए, तो यू नो व्हाट, आप ये चीज फील करते हो कि तब भी आप इनका वेट कर रहे थे।
तब भी आप इनका इंतजार कर रहे थे, आपने गिव अप नहीं करा, आपने अपना 100% दिया इस कनेक्शन को। आप जो कर सकते थे इस कनेक्शन को सही रखने के लिए, इस कनेक्शन को बने रहने के लिए, आप जो भी कर सकते थे आपने सब करा, ठीक है। लेकिन नाउ आपका पेशेंस भी जवाब दे रहा है, आप गिव अप करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, आप गिव अप कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये होता है, जैसे ही आप गिव अप करने लगते हो, ये पर्सन का कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, पुरानी चीजें फिर से आपके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो प्यार जो आप दबा रहे हो, वो प्यार फिर से निकल आता है, फिर से सरफेस पर आ जाता है। क्योंकि प्यार तो एक एनर्जी है जो आपके अंदर है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते हो, आप उसे सिर्फ दबा सकते हो अब, है ना, क्योंकि वो तो प्यार अब आपके अंदर एंटर कर चुका है, राइट। तो अब आप उसे सिर्फ दबा सकते हो। आप जब उसे दबाने की कोशिश करोगे, जब आप उस पर गिव अप करने की कोशिश करोगे, ये पर्सन का कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, और आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और कुछ ऐसे ही आपके पार्टनर के भी हाल हैं, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी भी देख रही हूँ कि वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो वो प्यार आपके लिए महसूस करते हैं ना, वो उस प्यार को दबा दें अपने अंदर, वो सप्रेस करना चाहते हैं उस प्यार को, लेकिन वो भी मूव सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं आपसे। और अब वो आज फाइनल डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, फाइनली वो अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। अभी पीछे 2-3 रीडिंग्स जो मैंने करी है ना, उनमें मुझे उनकी कंफ्यूजन ज्यादा नजर आ रही थी, राइट। लेकिन अब क्या है ना, वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए आज मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर ये पर्सन कोई फिक्स्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर, कि अब उन्हें इस कनेक्शन को फिक्स करना है। तो अब उनका फोकस कहाँ होगा, उनका फोकस होगा कि वो कैसे जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ गई है ना, उनको रिजॉल्व करें। ओके, वो इसी बारे में, यहाँ पर भी आप उनको देखोगे ना, तो वो आपको सोचते हुए नजर आएंगे। तो ये इनका पूरा ध्यान अब इस चीज की तरफ है कि कैसे इस कनेक्शन को रिजॉल्व करा जा सके, ठीक है। तो यस, ये अब रिजॉल्व करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, मेंड करना चाहते हैं अब चीजों को। आप दोनों के बीच में अगर गैप्स आ गए हैं, वॉल क्रिएट हो गई है, तो वो उन गैप्स को फिल करने के बारे में सोच रहे हैं। सोल टाई की एनर्जी को जो क्लैरिफाई कर रहा है, ओके, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ चेरॉइड। 1 सेकेंड गाइस, एनर्जी ऑफ सोल टाई को चेरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पता है मैं क्या एनर्जी देख पा रही हूँ, यहाँ पर आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप दोनों एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक, मतलब जो ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है, या जो भी आप सफरिंग्स हैं आपकी लाइफ में जो चल रही हैं अभी इस प्रेजेंट करंट मोमेंट पे, ये इसलिए आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नजर आ रही है क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी सोल की ग्रोथ करने में हेल्पफुल रह रही हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर ये सेपरेशन भी आपकी लाइफ में आया है, तो ये सेपरेशन भी कहीं ना कहीं नेसेसरी था। अब ये नेसेसरी क्यों था, ये नेसेसरी इसलिए था ये सेपरेशन, क्योंकि आप ना अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू खुद नहीं कर रही थी, ना कर रही थी, ना कर रहे थे। मेल हो फीमेल हो, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है, थी था पर मत जाना। तो यहाँ पर एनर्जी है जहां पर आपने अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को खुद ही नहीं समझा, खुद ही गिराया है आपने। आपने अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को खुद गिराया है इस पर्सन के सामने। आपने, अगर ये पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, अब्यूज कर रहा था, आपने कभी भी फाइट बैक नहीं करा, अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। ये पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहे, ठीक है। आधी रात को भी इस पर्सन को आपकी जरूरत है या आपसे बात करनी है, तो ये पर्सन रेडी है, आप रेडी हो इनसे बात करने के लिए, आप इनके लिए हर समय अवेलेबल रहे हो, है ना। तो आपने अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को खुद कम कर दिया, खुद ही कम करा इनकी नजर में, ठीक है। तो उस वर्थ, उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए सेपरेशन भी तो जरूरी था कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू बढ़े इस कनेक्शन में। और उसको बढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझे, ये पर्सन आपकी वर्थ को समझे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, ठीक है। तो जो भी कुछ हुआ है, ये सेपरेशन अगर आया है, तो उसका रीजन यही दिख रहा है कि एंजल्स देख रहे हैं आपको, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड जो भी कर रहे हैं ना, वो आपके अच्छे के लिए है, यही मानकर आपने चलना है, ओके, कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए है। ये जरूरी था आपके लिए भी, क्योंकि ये पर्सन आपको हद से ज्यादा, ये रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लग गए थे ये पर्सन आपको। आप इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे थे अपने पार्टनर पर, आप उनके सिवाय आपको कुछ और नहीं दिख रहा था, आप एडिक्टेड हो गए थे अपने पार्टनर के लिए। तभी तो जब ये सेपरेशन आपकी लाइफ में आया, आपको इतना हर्ट करा, इतना हर्टफुल था आपके लिए, इतना पेनफुल था,
क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे इनके ऊपर, है ना, और आप अपनी आइडेंटिटी भूल गए थे, आप खुद को भूल गए थे। ओके, सो यस, दिस इज समहाउ नेसेसरी, आपके पार्टनर को आपकी वर्थ समझाने के लिए शायद ये सेपरेशन आपकी लाइफ में आया है। तो अगर आप ये सवाल बार बार पूछते हो ना कि क्यों क्यों आखिर ये सेपरेशन मिला, तो वो नेसेसरी था। कुछ लेसन्स उससे आपने सीखे हैं, कुछ लेसन्स उससे आपके पार्टनर ने सीखे हैं। बट या आज मैं देख रही हूँ कि आप दोनों अपनी एक दूसरे की वर्थ, एक दूसरे की वैल्यू को समझ रहे हो। शैडो साइड, इस पर्सन ने अपनी शैडो साइड हमेशा आपसे छुपा कर रखी है, यानी अपनी नेगेटिव साइड, और उनको लगता है कि यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, यानी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपने उनकी रियल साइड से उनकी पहचान करवाई है। अब ऐसा क्यों? कई बार क्या होता है ना, हम एक पर्सन है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझाती हूँ। आप अगर हो, आप बहुत अच्छे बन रहे हो किसी के साथ, ठीक है, आप बहुत अच्छे से उससे बात कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से उसको केयर कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फ्रंटली जैसे ही आपको गुस्सा आएगा ना, आपकी रियल साइड बाहर आ जाती है ना। गुस्से में होता है ना कि रियल साइड बाहर आ जाती है ना। गुस्से में आप जो बात करोगे ना, एक बार को वो चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आई हैं, तभी तो आपने गुस्से में वो चीजें सामने वाले को बोली हैं। तो गुस्से में क्या होता है, रियल साइड बाहर आ जाती है ना। अब आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आपसे मिलकर वो खुद को पहचान पाए हैं, खुद के फ्लॉज को पहचान पाए हैं, खुद के पॉजिटिव नेगेटिव को पहचान पाए हैं। आपने उन्हें खुद को पहचानना सिखा दिया, ठीक है, आप इतने इतने प्रेशियस हो उनके लिए, यू नो। अब यहाँ पर क्या है, उनको और भी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें लगती हैं, उन्हें लगता है कि उनकी ना एक शैडो साइड है, उनकी नेगेटिव साइड है, और हर पर्सन आपको अपनी शैडो साइड नहीं दिखाता है ना। लोग आपको क्या दिखाएंगे, लोग आपको सिर्फ अपनी पॉजिटिव साइड दिखाएंगे। आपके पार्टनर ने भी आपको सिर्फ अपनी पॉजिटिव साइड दिखाई है। उनको लगता है कि अगर आप उनकी नेगेटिव साइड्स को देख लोगे ना, ठीक है, तो आप उनसे प्यार नहीं करोगे जो आप प्यार उनसे करते हो। अगर आप देख लोगे ना कि हो सकता है कि आप हाई स्टेटस के हो, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, और ये पर्सन नहीं है, ओके। और अगर आपने देख लिया कि कैसे घर में रहते हैं, या इनके पेरेंट्स कैसे हैं, या फिर मतलब इनकी लाइफ कैसी है, अगर आपने वो चीजें देख ली, तो आप इनसे वैसा प्यार नहीं करोगे जैसा प्यार आप इनसे करते हो। आप बदल जाओगे, आपका प्यार बदल जाएगा। तो ये अपनी शैडो साइड, अपनी नेगेटिव साइड को हमेशा आपसे छुपाते भी आए हैं, तभी ये इतने मिस्टीरियस बने रहे हैं। ये आपके बारे में सब जानते रहे होंगे, लेकिन इन्होंने कभी अपने आप को आपके सामने ओपन अप नहीं करा, अपने आप को आपके सामने पूरे तरीके से नहीं दिखाया, बहुत मिस्टीरियस से बन के रहे हैं आपके पार्टनर। क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे तब तक प्यार कर रहे हो जब तक आप उनकी शैडो साइड आपने नहीं देखी है, जब तक आपने उनकी नेगेटिव साइड को नहीं देखा है, ठीक है। और अगर आपने उनकी नेगेटिव साइड, उनकी शैडो साइड को देख लिया, तो आपका प्यार उनके लिए कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका प्यार उनके लिए कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर भी फील करते हैं, जो कि उनके इमेच्योर बिहेवियर है, ठीक है। और चलिए देखते हैं एस्केप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड, ओके। जैसे ही चीजें मुश्किलें आती है ना, ये पर्सन एस्केप कर जाते हैं, ठीक है, इनसे चीजें संभलती नहीं। इमेच्योर हैं आपके पार्टनर, हो सकता है आपसे एज में छोटे भी हों। अब ये क्या करते हैं, अब देखो एस्केप की एनर्जी को कुछ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। एक तो ये अपनी भावनाएं छुपाते हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपसे छुपाते हैं, हाइड करते हैं। ये अपने इमोशंस आपको खुल के ओपन अप नहीं करते हैं। क्यों ओपन अप नहीं करते हैं? क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस देखे हैं, है ना। हो सकता है पास्ट में रिलेशनशिप्स में कुछ फेलियर्स देखे हो, या फिर इनके चाइल्डहुड में इनके पेरेंट्स ब्रेकअप हुआ, उनका डाइवोर्स हुआ हो, या इनकी फैमिली में लव मैरिजेस का इन्होंने टूटते हुए देखा हो कि लव मैरिजेस टूट जाती हैं कल को। होते हैं ना, कुछ लोगों के माइंडसेट ऐसे बन जाते हैं, थॉट्स ऐसे बन जाते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ देखा है ऐसा पास्ट में, ठीक है, पास्ट का कुछ बैड एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से ये पर्सन आज चीजों को सामना नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाना चाहते हैं, चीजों का सामना नहीं कर रहे हैं। मुश्किल आती है तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को, इनके अंदर उतना करेज नहीं है, इनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये चीजों का खुल के सामना कर सके। ओके, सो यहाँ पर आप दोनों ही देखो सेम सी एनर्जी है, दोनों ही यहाँ पर भी वो पीठ दिखाकर ही बैठे हुए हैं, यानी फेस नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। और जब तक वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, तब तक वो चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये चीज समझनी होगी, ठीक है, आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज करनी होगी कि चीजें, अगर वो भागते रहेंगे आपसे, सामना नहीं करेंगे आपका, तो फिर चीजें सही नहीं होंगी, है ना।
तो वो बहुत जल्दी, जब तक उन्हें ये चीज रियलाइज नहीं हो जाती है तब तक चीजें सही कैसे होंगी फिर। तो वो एस्केपिज्म की एनर्जी में है, अभी भी वो एस्केपिज्म की एनर्जी में है, भाग रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं आप उनसे बात करोगे, आप उन्हें कॉल करोगे, मैसेज करोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने करना है, नहीं करना है आपने, क्योंकि उन्हें अपने लेसन कंप्लीट करने दो, ठीक है, उन्हें अपना लेसन सीखने दो, उनके अंदर वो करेज, वो कॉन्फिडेंस तो आए कि वो आपका सामना कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स का सामना कर सके। तो अगर प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में तो उनका सामना करना चाहिए, उनको फेस करना बहुत जरूरी है। रिवील की एनर्जी है, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। ये पर्सन आपसे कुछ बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, जो इन्होंने बहुत लंबे समय से आपसे छुपा कर रखा है, हाइड करके रखा है। कोई ऐसी चीज है जो अभी तक आपको नहीं पता है और वो चीज आपको ये पर्सन बताना चाहते हैं। वो चीज टाइम टू टाइम आपके सामने जरूर आएगी, ठीक है, और वो चीज कोई ऐसी चीज है जो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत नेसेसरी है, आपका जानना उस चीज के लिए बहुत नेसेसरी है। अच्छा, हो सकता है इन्होंने कुछ आपसे हाइड करा है, ये अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, या ऑलरेडी इनकी कहीं एंगेजमेंट हो चुकी है, या कहीं और ये कनेक्टेड थे, इनकी ऑलरेडी पहले कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे छुपाई, आपसे हाइड करी, ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रही हो, तो वो चीजें हो सकता है इन्होंने आपसे हाइड करे, या इन्होंने आपसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस, अपने जॉब को लेकर, चीजों को लेकर झूठ बोला। हो सकता है उन्होंने इस रिश्ते की शुरुआत ही किसी झूठ पर टिकाई हो, है ना, हो सकता है उन्होंने इस रिश्ते की शुरुआत ही किसी झूठ के साथ करी है। तो यस, ये कुछ ऐसी कोई चीजें हैं जो बहुत बड़ा रेवलेशन होगा, जो बहुत बड़ी चीज होगी, वो आपके सामने ये बताना चाहते हैं आकर, ठीक है। इन्हें पता है डैमेज तो दोनों तरफ है, दोनों ही वेट कर रहे हो, दोनों ही स्टक्ड हो, ठीक है। आप अगर स्टक्ड हो तो आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर स्टक्ड नहीं है, ठीक है, वो भी स्टक्ड हैं, उनके अंदर भी बहुत रिग्रेट है, बहुत, वो भी इस रिश्ते को देखो निभाना चाहते हैं पूरी इंटेंसिटी के साथ, और मैं देख रही हूँ कि उनके दिल में आपको लेकर इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस जाग भी रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो स्टक्ड है, बट वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि वो आपसे बात करे तो करे कैसे, कैसे करें आपसे बात। उन्हें लगता है कि अभी आप नहीं समझोगे उन्हें, आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझोगे, या फिर आप उस माइंडसेट में ही नहीं हो कि आप इन्हें माफ कर दो, है ना। उन्हें लगता है कि आप अभी भी उनसे गुस्सा हो, उनसे नाराज हो, और अगर ये आकर आपसे बात करेंगे तो आप नहीं मानने वाले हो। उन्हें नहीं पता कि आप उनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो अप्रोच करें, उन्हें नहीं पता ये चीज। उन्हें लगता है कि वो अगर आपको अप्रोच करेंगे ना तो आप उन्हें मना ही करने वाले हो, ना ही करने वाले हो, रिफ्यूज कर दोगे, उन्हें रिजेक्ट कर दोगे आप। तो ये चीज आपके पार्टनर को और ज्यादा परेशान कर रही है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन द क्लैरिटी। ओके, रिफ्लेक्शन हुआ है उन्हें, ठीक है, अवेकनिंग हुई है उनको, एनलाइटमेंट हुई है। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस एनर्जी को, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पेनफुल ब्रेकअप हो सकता है इन्होंने आपको अब्यूज करा, हो सकता है इन्होंने आपको कह दिया कि उन्हें अब ये रिश्ता नहीं चाहिए, डायरेक्टली सामने आकर फेस टू फेस आपसे कह दिया कि नहीं चाहिए उन्हें ये रिश्ता, आपके साथ नहीं रहना चाहते वो। ओके, हो सकता है बहुत पेनफुल ब्रेकअप हो सकता है, और आपके लिए चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। आपके लिए ब्रेकअप बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इस ब्रेकअप ने आपको अंदर से तोड़ कर रख दिया था, आपके दिल को तोड़ के रख दिया था, क्योंकि आपने बहुत सपने सजाए थे इस पर्सन के साथ, और इस पर्सन ने एक झटके में उन सारे सपनों को तोड़ दिया, आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया। और आज मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपसे दूर होकर ना इनको बहुत क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। वो चीजें इन्हें समझ में आ रही हैं जो आपके साथ रहते हुए ये नहीं समझ पा रहे थे, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स है ना, वो ये समझ पा रहे हैं। जितना आपको मिस करते हैं ना, जितना आपको याद करते हैं, उतना उन्हें समझ में आता है कि हाँ, मैं उसे इसलिए मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, या मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ जिंदगी भर के लिए। वो अब आपका साथ जिंदगी भर के लिए चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ जिंदगी भर बिताना, मतलब पूरी जिंदगी आपके साथ जैसे बिताना चाहते हैं। उन्हें अब पता है क्या हाल बना लिया, उन्हें अकेला रहना पसंद है। सोशल नेटवर्क से भी अपने कटे कटे मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे लोगों से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। लोनलीनेस की एनर्जी है इनके आसपास। साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं कि कुछ हेल्थ इश्यूज भी इनको स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत हुआ है, तो जिस वजह से उनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो गए हों, तो वो चीजें भी उनके अंदर मुझे नजर आ रही हैं। बट यस, इन्हें काफी क्लैरिटी मिली है आपके दूर जाने के बाद, ठीक है। वो वैसी क्लैरिटी जो आपके साथ रहते हुए इन्हें नहीं मिली थी। ओके, सॉरी, बीच में वीडियो स्टॉप करनी पड़ी मुझे, क्योंकि
मेरे कैमरा की बैटरी बिल्कुल ऑफ हो गई थी, ठीक है, तो मुझे उसे चार्जिंग पे लगाना पड़ा, सो मुझे बीच में वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। आई एम सो सॉरी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी चेकआउट करते हैं कि क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताइए अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कभी आपकी साइड ऑफ स्टोरी तो समझ ही नहीं पाए, है ना। आपको लगता है कि ये पर्सन ने कभी आपकी कद्र नहीं करी, आपकी साइड ऑफ स्टोरी ही नहीं समझी कभी इस पर्सन ने, और अभी आपकी साइड ऑफ स्टोरी समझ पा रहे हैं। पहले ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए वो अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए लिए इन्होंने। आपको अगर छोड़ा भी तो वहां पर भी इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपको कितनी तकलीफ होगी, राइट। लेकिन आज मैं इनके अंदर वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन अब आपकी साइड ऑफ स्टोरी को समझकर आगे एक्शंस लेना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर किसी ने सफर करा है तो वो सिर्फ आप थे। आपने बहुत सफर करा है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आपकी सफरिंग्स बहुत ज्यादा है, पेनफुल रही है ये जर्नी आपके लिए। और अब वो ऐसी सिचुएशन में आपको हीलिंग देना चाहते हैं, वो आपके उस दुख दर्द को मिटा देना चाहते हैं। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन आपको इतना प्यार देना चाहते हैं, इतना प्यार देना चाहते हैं ना कि आप सारे दुख दर्द को मिटा दो, आपके दिल में कोई भी पास्ट को लेकर ग्रजेस ना रहे। सो यस, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। इनके इस बिहेवियर ने, 2 ऑफ पेंटिकल के बिहेवियर ने, यानी कि इनकी कंफ्यूजन एनर्जीज ने, मिक्स्ड फीलिंग्स ने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी इन्होंने। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पर्सन खुद क्लियरली आकर आपको सब कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, सब कुछ कहना चाहते हैं। इनकी बहुत इच्छा हो रही है इस समय आपसे बात करने की। ओके, सो यस, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहां पर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर। दिस इज एनर्जी ऑफ कंफ्यूजन, इससे बाहर निकलकर ये पर्सन के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई देख रही हूं मैं। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सिंगल, यहाँ पर एनर्जी है सिंगल, अलोन, आइसोलेशन, लोनली, म्यूजिक। ओके, signs and synchronicities, roll the dice, hook up, okay, wedding, regret and spiritual awakening। ओके, सो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर को काफी एनलाइटमेंट होते हुए देख रही हूँ, यानी इनके अंदर बहुत करेज, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ये एक रिस्क लेना चाहते हैं, जहां पर ये अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, वो अवेकनिंग हुई है, या वो अवेकनिंग या फिर वो एनलाइटमेंट आपके पार्टनर को ही है ना, जहां पर उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, ठीक है, और उस चीज का गिल्ट भी है उनको, उस चीज का पछतावा भी है। अब उस गिल्ट को लेट गो करने के लिए, उस पछतावे को लेट गो करने के लिए उन्हें एक लीप ऑफ फेथ लेना ही होगा, उन्हें एक रिस्क लेना ही होगा और आपसे आकर बात करनी ही होगी, ठीक है। सो यस, नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू टेक चांस, और इनके अंदर मैं कॉन्फिडेंस डेवलप होते हुए देख रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, अगर वो हम देखें तो उनको साइंस मिल रहे हैं, उनको ऐसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज की एनर्जी है, जहां पर उनको ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, उनके साथ ऐसे ऐसे कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं कि वो खुद बिलीव नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों को। पर जैसे होता है ना कि एंजेलिक साइंस, एंजेलिक नंबर्स दिखना, आपका नाम बार बार सुनाई देना, ठीक है, क्योंकि आपके नाम के तो बहुत लोग होंगे ना उनके आसपास, तो मतलब जो भी है दुनिया में तो बहुत लोग हैं जो आपके नाम के ही हैं, है ना। आपका नाम बार बार सुनाई देना, या फिर मैं कहूँ कि आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस एकदम से दिख जाना उनके फोन में, ठीक है, या वो स्क्रॉल कर रहे हैं तो एकदम से इंटरनेट पे आपकी वीडियो आ जाना, आप ही की पिक्चर आ जाना, आपने कुछ पोस्ट करा है तो वो चीजें आ जाना, आपका स्टेटस एकदम से देख लेना। तो उनको ऐसी ऐसी कॉइंसिडेंसेस उनके साथ हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि यूनिवर्स उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, यूनिवर्स उन्हें आपकी तरफ लेकर जा रहा है। सो यस, उन्हें आजकल ऐसे बहुत साइंस दिख रहे हैं जहां पर उनके अंदर, उनकी लाइफ में ये कॉइंसिडेंस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब यूनिवर्स इंटरफेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स अब चाहते हैं आप दोनों को मिलाना। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों का रियूनियन होने के भी चांसेस है। एंड द पॉजिटिव चीज यहाँ पर ये है कि वेडिंग की एनर्जी निकल कर आई है,
तो यस, अगर आप लंबे समय से इनसे शादी करना चाहते थे और ये पर्सन अभी तक उन चीजों को इग्नोर ही कर रहे थे, तो अब ये खुद आपसे शादी करना चाहते हैं, अब ये खुद आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, है ना। एक समय था जब आप इन्हें आप चाहते थे ये कमिटमेंट दे आपको, लेकिन अब वो समय है जहां पर ये खुद आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। ये अब आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। और ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेशन की एनर्जी है आपके पार्टनर की, रिग्रेट हो रहा है कि ये गलतियां नहीं करनी चाहिए थी इन्हें, है ना। तो वो चीज, वो एक रिग्रेट मैं इनके अंदर देख रही हूँ, अपनी मिस्टेक का रिग्रेट इनको हो रहा है, पछतावा हो रहा है उस चीज का। ओके, चलिए और भी चेकआउट कर लेते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर है 9 of Swords. Next we have is 3 of Pentacles. Okay, 2 of Swords, King of Cups, 5 of Swords, 8 of Wands and the Magician, and bottom में we have 7 of Wands. Great. काफी डिफेंसिव एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, असर्टिव होते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। जहां पर ये ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं अभी तक आपसे हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको जानबूझकर ऐसा दिखा रहे हैं कि खुश हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो काफी डिफेंसिव एनर्जी मुझे उनकी नजर आ रही है, लेकिन ये अपने इमोशंस आपको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन्हें ना बहुत क्लैरिटी मिल रही है, जहां पर इन्हें समझ में आ रहा है कि जो आपके पहले ये सोचते थे कि आपके साथ जो है ना कनेक्शन, वो सिर्फ एक इन्फैचुएशन है, वो रियल लव नहीं है, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप को बहुत कैजुअल लेकर चलते थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए ऐसा रहा है कि ये एक कैजुअल रिलेशनशिप उनके लिए रहा है और सिर्फ आपके साथ एक टाइम पास कर रहे थे। बट अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, जहां पर उन्हें समझ में आ रहा है कि ये इन्फैचुएशन नहीं है, ये उनका रियल लव है आपके लिए, रियल फीलिंग्स है आपके लिए। उन्हें पहले लगता था कि ये एक इन्फैचुएशन है, आपसे अलग होने के बाद ये आपको भूल जाएंगे, आपको याद भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो गिव अप ही नहीं कर पा रहे हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उनको बहुत क्लैरिटी भी मिल रही है कि एक इन्फैचुएशन नहीं है, ये रियल लव है और उन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, ठीक है। जो रिग्रेट है ना, जो ये गिल्ट है उनके अंदर, वो उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इनकी लिटरली रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, एंड ये आपको आई एम सॉरी बोलना चाहते हो, जैसे आपको बोलना चाहते हो कि आई मिस यू अ लॉट, आई एम रियली सॉरी जो भी मैं करके आया हूँ, ये जैसे आपको ये चीजें कहना चाहते हो, आपको जैसे ये मैसेज देना चाहते हो। लेकिन ये जब जब इनका मन करता है आपसे बात करने का ना, ये उस चीज को अपने अंदर सप्रेस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी शायद सही नहीं है ये चीजें, क्योंकि आप इस मोड में आ जाओगे, आप डिनाई कर दोगे उनको, और बाद में उन्हें रिसेंटमेंट होगी, बाद में उन्हें पछतावा होगा कि उन्हें आपको अप्रोच ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो वो उस रिसेंटमेंट से बचना चाहते हैं। सो मे बी इस वजह से ये पर्सन भी ना आपको आके अप्रोच नहीं करते हैं। बट मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अभी तक तो इन्हें आपका इंतजार था, उन्हें लगता था कि आप उनसे बात कर लोगे या आप उन्हें कनेक्ट कर लोगे, तो अभी तक उन्हें आपका इंतजार था। क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है ना, जब जब आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, आपने जाकर इनसे माफी मांगी है, आपने इन्हें सॉरी बोला है। लेकिन इस बार आपके लिए मोर देन इनफ था, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा करा है, मतलब आपके लिए लिमिट क्रॉस हो गई है इस बार, है ना। सो आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा करा है, तो इस बार आप रेडी नहीं हो कि आप खुद जाकर उनसे माफी मांगो। आप चाहते हो कि अब आपके पार्टनर ही एफर्ट्स डाले, और आप उनके एफर्ट्स का वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि पर्सन एफर्ट्स डालें, और आप हिम्मत रखे बैठे हो, ठीक है। आप पूरी हिम्मत रखे बैठे हो, पूरे पेशेंस के साथ आप बैठे हो, जहां पर अब आप उनकी तरफ से ही एफर्ट्स चाहते हो, और आपको पता है कि वो एफर्ट्स डालेंगे। आपके इनर इंट्यूशंस आपको बताते हैं कि एफर्ट्स तो जरूर डालेगा ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं डालेंगे। काफी फायर पैशन भी मैं इनके अंदर देख रही हूँ, पुरानी यादें, आपके साथ बिताए हुए पुराने मोमेंट्स को भी मिस करते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए देखते हैं इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से।
आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ये आपसे कहना चाहते हैं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक बार को तो ये सारी होप्स खो चुके हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो अगले ही मोमेंट उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। वो आपसे कहें या ना कहें, जो भी उनके दिल में है आपके लिए, काश वो पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर कर सकते, अपनी इन पुरानी गलतियों को मिटा सकते, ऐसा उन्हें लगता है। वो आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, आपको आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको हर समय देखते हैं, वॉच कर रहे हैं आपको, एंड आपको आई मिस यू कहना चाहते हैं। दिस इज द मैसेज। एंड इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, शायद उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन ये उन ब्लॉकेजेस को भी खत्म कर कर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो या इट्स ग्रेट। ये आज की रीडिंग थी गाइस, कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।